आज सबको जय मसीह प्रभु के। आज एक बार फिर से आपके पास आकर प्रभु का वचन लेकर आया हूँ। हमारे बीच परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को जानें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन जो सर्वशक्तिमान है, उसका वचन अनंत काल की जो। क्या आप जानते हैं कि विश्वास के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें और चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकालनी होती है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर पर विश्वास काटने से हम सच्चे मसीह नहीं बन सकते, बल्कि हमें अपनी पुरानी आदतों को और जीवन की गलत दिशा को भी बदलना होता है। क्या आप तैयार हैं उन 5 चीज़ों सच्चे मसीह ही बनने के लिए सच्चे में रुकावट आती है? क्या आप मानना चाहते हैं कि उन आदतों को छोड़ने से आपका जीवन कैसे बदल सकता है? अगर ना हो आज ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं वे 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें एक सच्चा मसीह अपने जीवन से पूरी तरह से हटा देता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। सच्चे मसीह की पहली पहचान है और पाप और अधर्म को छोड़ना। क्या आप अपने कभी पाप को छोड़ा? एक छोटा सा पाप है जो किसी को पता भी नहीं चलता, वे आपके और परमेश्वर के बीच एक दीवार बन सकता है। जी हाँ, पाप चाहे कितना ही छोटा क्यों ना लगे, उसका असर आत्मा पर बहुत गहरा होता है। सच्चा मसीह वो नहीं जो सिर्फ बाहर से धार्मिकता दिखता है, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है। सच्चा मसीह ही वो है जो अपने दिल की गहराई में जाकर खुद से पूछता है, क्या मैं सच में पवित्रता जीवन जी रहा हूँ? क्या मेरे मन में कोई ऐसा पाप है जो मैंने छुपाया रखा है? सिर्फ पाप से शरीर कार्यों पर तक सीमित नहीं है। गलत विचार किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, झूठ, लालच, अशुद्धता, ये सब आत्मा गंदा कर देते हैं। बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता, वो प्रेम है लेकिन साथ ही न्याय भी है। वे चाहता है कि हम उसके जीवन की उसकी पवित्रता अनुसार डालें। एक सच्चा मसीह पाप में गिरने पर पड़ा नहीं रहता, बल्कि रोता है, टूटता है और तुरंत पश्चाताप करता है। पाप से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही तो मसीह की जीवन की सच्चाई है। हर दिन एक आत्मिक युद्ध है और एक सच्चा मसीह की हर दिन प्रार्थना में करता है, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पाप से घृणा करना सिखा दे, मैं पवित्रता से प्रेम करना सिखा। अगर कोई आपकी प्रार्थनाएं असरदार हो, आपकी आत्मा में अशांति हो और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें उतरे, तो सबसे पहला कदम है पाप को छोड़ देना। और याद रखिए, मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दी है। अब आपकी बारी है उस बलिदान को व्यर्थ ना जाने देने की। क्या आप तैयार हैं पाप से शुद्ध करने के लिए? यही पहला कदम सच्चे मसीह बनने की। और आदत नंबर 1, दिखाने की धार्मिकता छोड़ें और दिल से परमेश्वर के पीछे चलो। आज बहुत से लोग खुद को मसीह कहते हैं, वे चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? क्या हमने मसीह जीवन को एक बाहरी रूप, एक पहचान या सामाजिक नकाब बना लिया है? सच्चा मसीही बनने के लिए केवल धार्मिकता दिखावा काफी नहीं, जरूरी है अंतर से बदलाना। बाइबल में यीशु ने सबसे कहा शब्द पखंडी किसके लिए इस्तेमाल किया? उनके लिए जो बाहर से धर्मी दिखते थे लेकिन अंदर से उनके पाप से भरे हुए थे। उन्होंने फरीसियों से कहा, तुम सफेद की हुई कब्रों को समान हो जो बाहर से सुंदर दिखती हैं पर भीतर मरे हुए लोगों की हड्डियां और सारी गंदगी से भरी होती हैं। क्या आज मसीह का समाज भी कुछ ऐसा ही बढ़ता जा रहा है? हम इस दूसरों को ये दिखाने से कितने अच्छे हैं, कितने आस्ताके हैं, क्योंकि लेकिन हमारे जीवन कुछ और ही होता है। हम सोशल मीडिया पर बाइबल वर्ष शेयर करते हैं लेकिन अपने मन में बहुत घमंड रखते हैं। हम चर्च में मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन घर में अपने से नहीं से बात तक नहीं करते। परमेश्वर हमारे कपड़े, हमारे शब्द, हमारे चेहरे की मुस्कान से धोखा नहीं दिया जा सकता। वे दिल को देखता है। सच्चा मसीही वही है जो दिखावे की नहीं, दिल की सच्चाई से जीता है, जो रात के अंधेरे में परमेश्वर से उतनी ही नजदीकी रखता है
जितनी दिन के उजाले में यीशु चाहते हैं कि हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने वाले में हमारा जीवन खुद एक गवाही हो। जब लोग हमें देखें तो मसीह की महिमा दिखाई दे। तो आज खुद को पूछिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ या लोगों की गवाही के लिए? क्या मैं धार्मिकता का अभिनय कर रहा हूँ या बाकी परमेश्वर को जानने और उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ? सच्चा मसीह ही बनना है तो दिखावे की धार्मिकता को त्याग कर दिल से विनम्र होकर परमेश्वर के चरणों में झुकना होगा। तभी हमारा जीवन मसीह की सच्ची रोशनी में चमकेगा। मसीह की आदत बनाइए। नंबर 1, दूसरों को क्षमा करने की आदत, वरना तुम खुद परमेश्वर की क्षमा वंचित रह जाओगे। एक सच्चा मसीह वे नहीं एक सच्चा बाइबल वचन पर जानता हो, बल्कि वे है जो जीता है। मसीह जीवन सबसे गहरा, सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है क्षमा करना। के लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई एक व्यक्ति होता है जिन्हें उन्होंने सालों से माफ नहीं किया। जो हो सकता है उसका दिल तोड़ा हो, अपमान किया हो, धोखा दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक आप उसे सच्चे दिल से माफ नहीं करते तब तक आप खुद भी परमेश्वर की क्षमा के लिए दरवाजे दूर है। रूप से कहा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जहाँ वचन हमें झकझोर कर रख देता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हर गलती, हर कमजोरी के लिए माफ करे। लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो हमारा दिल कठोर हो जाता है। हमें माफ करना कोई भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, सच्चे आत्मिक निर्णय है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से चोट खाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल में उसे बोझ उतार दें जिससे आपकी आत्मा बंधी हुई है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं, और मसीह में आजादी के सच्चे मसीह जीवन की पहचान है। इसलिए सच्चा मसीह बनने के लिए अपने दिल में कैद में बंद उन लोगों को आजाद कर दो जिन्हें तुम्हें चोट दी थी, क्योंकि जब तुम्हें उन्हें आजाद करोगे तो परमेश्वर तुम्हें भी आशीषों से भर देगा। क्या आप आज किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं? तभी मसीह के दिल में आप करीब आएंगे। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। आदत नंबर 4, दुनिया, सोच और भौतिक चीजें से चुपके रहना छोड़ो, क्योंकि सच्चा मसीह ही स्वर्ग की दृष्टि जीता है। क्या आपने कभी गौर किया है, इस दुनिया की हर चीज एक दिन मिटने वाली है। पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ियां, बंगले, सोशल मीडिया की लाइक्स और एक ब्रह्म की तरह है, हमें बांध कर रखते हैं। लेकिन सच्चा मसीही जानता है उसका असली धरती पर नहीं, स्वर्ग में बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, अगर हमारा मन हर समय सिर्फ पैसों, कामयाबी, इस जीवन की सुख शांति सुविधा में ही उलझा है तो हम कैसे मसीह की आवाज सुन पाएंगे? आज ही समाज भी कहीं न कहीं भौतिक की दौड़ में फंस गया है। हम परमेश्वर को तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, वरना हमारी प्रार्थनाएं कुछ और होती हैं। पहले ईएमआई भरनी है, फिर प्रार्थना करेंगे। हमें प्रमोशन मिल जाए, फिर बाइबल पढ़ेंगे। पहले छुट्टियां ले लें, फिर सेवा में आएंगे। लेकिन सच्चा मसीह ही इससे ऊपर उठता है। वे जानते हैं कि वे अस्थायी हैं। वे मसीह की बुलाहट पर ध्यान देता है। वे परमेश्वर की योजनाएं को पहले रखता है और दुनिया को चीजों पीछे। यीशु ने कहा था, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर को चुनते हैं तब वे हमारे बाकी सभी जरूरतों को ख्याल रखता है। इसलिए अगर आप सच्चे मसीह ही बनना चाहते हैं तो दुनियावी लोग और लालच, भौतिक के मोह को छोड़ दीजिए। अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाए और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को आत्मिक आशीष से भर देता है। क्या आप निर्णय लेंगे? क्या मसीह के पीछे चलने के लिए? दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़िए, क्योंकि जब आप उस दुनिया को छोड़ते हैं तभी मसीह आपको पकड़ता है। आदत नंबर 5, बुरी संगति को छोड़ो, क्योंकि जहरीले रिश्ते
आत्मा को मारते हैं और मसीह की आवाज को दबा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे धीरे धीरे आपको वैसा ही बना देते हैं। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। एक सच्चा मसीही जानता है हर एक मुस्कुराता चेहरा, हर मीठी बात और मजेदार रिश्ता आत्म रूप से नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में दोस्त बनकर आते हैं और लेकिन अंदर से हमारी आत्मा को आग को बुझा देते हैं। वे हमारे विश्वास को धीरे धीरे खोखला करते हैं। उतनी प्रार्थना क्यों करता है? हर बात में बाइबल क्यों लाता है? थोड़ा तू चलकर सब कुछ इतना सीरियस क्यों लेता है? शुरुआत में जब बातें बहुमूल्य लगती हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर संदेह, सुस्ती, ठंडापन ला देती है। वे रिश्ते जो हमें परमेश्वर से करीब लाने चाहिए, अगर वे हमें मसीह से दूर कर रहे हैं तो बुरे नहीं, खतरनाक हैं। यीशु ने खुद भीड़ से नहीं, चुने हुए चेलों के साथ समय बिताया। क्यों? क्योंकि संगति से आत्मा की दिशा तय होती है। एक सच्चा मसीही उन रिश्तों की पहचानता है जो उसे नीचे खींचते हैं। उन्होंने बाहर से निकलने की सांस रखता है और जानता है कि अगर संगति विषोली है तो उसका आत्मिक जीवन भी कभी फलदायी नहीं हो सकता। आप खुद को पूछिए, क्या आप मेरी संगति मुझे मसीह के करीब ला रही है, ये दूर ले जा रही है? क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ चलते हैं तो मसीह आपके साथ चलता है। तुम सच्चे मसीह को बनाना चाहते हो तो ये बातें छोड़नी होगी। ये तुम सच्चे परमेश्वर की गहराई को कभी नहीं जान पाओगे। यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना स्वर्ग, अपनी महिमा, जहां तक अपना प्राण भी। क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं छोड़ सकते? क्या आज ही निर्णय लो, रोक कर, झुक कर, प्रार्थना करके कहो, हे प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ना तुझसे दूर कर रहा है। तू मेरा मार्ग है, तू मेरा जीवन है। क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह सौंप देते हैं तो मसीह हमें पूरी तरह से बदल देता है। अगर ये वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें। परमेश्वर की तलाश में हैं तो कमेंट में लिखें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ताकि हमारे लिए प्रार्थना कर सके। और इस तरह आत्मिक जीवन और बदलने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने ये वचन सुना, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आपको छुआ है। क्योंकि सचमुच जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बहुत आशीष से देता है। प्रभु हमें बहुत ब्लेस करता है। प्रभु हमारे जीवनों को बदलना चाहता है। प्रभु हमारे हालातों को बदलना चाहता है। आज आप दुखी हैं, आज प्रभु के पास आइए, प्रभु आपकी लाइफ को बदलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखें, परमेश्वर के जीवनों को बदले, उनके हृदयों से शांति दे। उनका दिल टूटा है, उनका जीवन परेशान है प्रभु, किसी न किसी समस्याओं से लेकर, प्रभु उन्हें शांति दे, उनके कार्यों को सफलता दीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको लोगों को आशीष बरकत दे। जरूर वीडियो सुनिएगा, शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।